लीकेज गैस सिलेंडर से खाना बनाते समय आग लग गई। घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने गैस एजेंसी के द्वारा एक्सपायरी सिलेंडर दिए जाने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। दरअसल शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत कैलाशपुरी में बीते दिनों गैस सिलेंडर लीकेज से एक आगजनी की घटना में घर पर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस आगजनी की घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़ित ने बताया कि वह निजी काम से घर से बाहर गया हुआ था। उसी समय उनकी पत्नी घर में खाना बना रही थी। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण आग लगी। वहीं घटना की जानकारी लगने के बाद घर पहुंचा, जिसके बाद काफी मशक्कत से अपनी पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं हल्ला गुहार सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने बताया कि वे अजगराहा स्थित पॉपुलर गैस एजेंसी से 3 गैस सिलेंडर लिए थे। इसके बाद तीनों गैस सिलेंडर एक्सपायरी निकले और इसी एक्सपायरी गैस सिलेंडर को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इसका इस्तेमाल करने लगे, जिस कारण से यह घटना घटित हुई है। फिलहाल पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा दी है और पॉपुलर गैस एजेंसी संचालक पर भी कार्यवाही की मांग की है। क्या हुआ है, क्योंकि उस दिन एक बड़ी घटना होने हुआ लगा है, लेकिन एक भी सिलेंडर तबला नहीं जाता। वो देखो लीक है ना, वो लेके आए हमको दे रहे थे, लीक ही है, सिलेंडर लीक रहते हैं। अब बताइए, सील खोलने तो क्यों नहीं वहाँ चेक करा लेते, जब चेक करे खोल रहे हैं चेक किया। तो वहाँ वो करा था ना, जो पानी डाले ना, कहा पानी डाला रबड़ कट जी तो चेक पे कैसा करी भाई, चेक करके दे। अपने चेक करके देते नहीं कराता है। आज वहाँ आवेदन लेकर तो तैयार नहीं आपका है। अपना सिलेंडर बुक करी ना, स्वयं 827 रुपये लेते ना, 829 जितना गैस सिलेंडर का दाम है, ले आए के रेगुलेटर चूल्हा में साज के जलाए के इनका काम आए थे। तो एजेंसी वाले नहीं कराता है। होम डिलीवरी चार्ज जो यहाँ रोड में भागा 10 रुपया 20 रुपया फालतू ले लगा के दे चाहिए। घर में आके चेक करके वो करे चाहिए, बीच बीच में चेक करे चाहिए। कभी नहीं आता, कोई नहीं आता। लगी ना, देखिए लगी कि नहीं लगी, कौन से कम नहीं होता ही, देख ले भाई होगा वो करके ना बंद ए रुक गया हो यार, निकलना का नीचे से निकल रहा है का कैसे? पकड़ो। ए रुका 2 मिनट, गाड़ी का निकल लगाए के बाद लीक कर रहा है यहाँ। आशीष आ जाओ। सिलेंडर लेने आए हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पे सिलेंडर लेने? हो जब इमरजेंसी होती दवाई बाकी तो वहीं पे मिल जाता है। किस तरह की सावधानियां देखते हैं आप यहाँ पर सिलेंडर लेने जब आते हैं? तो चेक करते हैं आप ले जाते समय की। यहाँ के आपके लोग यहाँ के चेक करके देते हैं सिलेंडर हमेशा जब आते लोग। जब अगर मान लीजिए कि हमें कभी महसूस हो कि जब ले जाते हैं तो लीकेज है, तो फिर रिटर्न करने आते हैं कि फिर चेक करवा लिए कि थोड़ा भाई अच्छे से चेक कर लो। पहले से आपको चेक करके नहीं दिया जाता है यहाँ से? नहीं, जब बोला जाता है तब चेक करते हैं। वजन करके देते हैं? नहीं। आपको नॉलेज में है कि सिलेंडर का वजन कितना होता है लेते समय? या एक्सपायरी का नॉलेज हो? नहीं, ये ज्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ जानकारी नहीं दी जाती आपको इस चीज की? अभी बीते दिनों यहाँ से 6 सिलेंडर एक्सपायरी गए हैं, जिसके बाद घटना हुई है ब्लास्ट होने की। सिलेंडर
क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे, किस तरह से आप लोग जागरूक हो पाएंगे? हाँ, गलतियाँ तो खैर हम लोगों की भी है, मगर अगर लीकेज है तो फिर उसे बंद करके फिर सूचना देना चाहिए। अगर नहीं दे पाए तो फिर इसी पर कोई ऐलान लेना चाहिए। अगर मान लीजिए ये लोग नहीं पहुँच रहे हैं तो भाई क्या थोड़ा मानते चेक कर हैं लो। एजेंसी संचालक कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं? हाँ, वो तो है। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। किसी बड़ी घटना को आमंत्रण दे रहे हैं, क्या मानते हैं? दे तो रहे हैं। यहाँ जो है तो जो आग लगने के बाद जैसे हम लोग यहाँ आए देखे सर, तो अंदर मिसेज वगैरह सब फंसी थी, बालक और मिसेज दोनों आदमी फंसे हुए थे। जैसे मैं आया तो देखा, कोशिश किया, कम्बल वगैरह डाला इसमें पहले, लेकिन और आग भड़क गई। इसके बाद दोबारा गीला करके डाला सर, फिर और जब आग बढ़ गई तो मैं रजाई लेकर के उनको बचाने की कोशिश किया, क्योंकि गेट में सिलेंडर आ गया था। जैसे सिलेंडर चेंज किए थे उसी समय आग भड़क गई थी, सीधे पकड़ लिया था, लीक कर रहा था सिलेंडर। अब मैं किसी तरह से उनको, बच्चों को बचाया सर, बाहर निकाला किसी तरह से, लोग मोहल्ले के लोग आ गए सर। तब तक हमारे पड़ोसी जो ठाकुर साहब थे वो सीधे टीआई साहब को वहाँ थाने में जा करके सूचित किए। टीआई साहब मैडम आ गई यहाँ पे सारे दल बल के साथ। इतनी आग बढ़ गई कि माने हम लोग जो है इंडियन गैस वालों को, डिस्ट्रीब्यूटर को और इनको, यहाँ तक कि मालिक को भी फोन लगाए, घंटी जाती रही, कोई रिस्पांस नहीं हुआ। जबकि सारे माने दल बल यहाँ था, वो लोग भी काफी कोशिश किए उनको, लेकिन कोई माने रिस्पांस उनसे नहीं मिला। और इसके बाद जो है तो फायर ब्रिगेड को फोन लगाई, तत्काल आधे घंटे का जाना यह है कि फायर ब्रिगेड आ गया था। तो फायर ब्रिगेड जो है तो काबू पाया उससे। उनसे संपर्क करने के बाद हम लोग कोशिश किए, वो आज तक आए नहीं थे। इसके बाद एक वो आया जो है तो सिलेंडर लेकर के चेंज करने के लिए आया, वो भी 2 बार आया, दोनों बार जो है एक्सपायर सिलेंडर लेके आया। हॉकर जो आया एक्सपायर सिलेंडर लेके, उस समय जो है उनका एक मैनेजर आ गया था उस समय। तो मैनेजर खुद जब देखा उसको निकाल करके एक्सपायर था, तो उसने बल्कि गाली गलौज उसको दिया कि तुम इस तरह से क्यों ऐसे कर रहे हो। तो वो लेकर के चला गया, दोबारा लाया, फिर से एक्सपायर लाया सर। तब फिर वो बोला कि इस तरह से काम मत करो जो है। तो फिर तीसरी बार लाया तो मैंने सही सिलेंडर लेके आया, तो फिर यहाँ लगा, वो अपने हाथ से मैनेजर जो है तो किया। माने इस तरह की घटना सर, बताइए कि माने एक आम जन के साथ इतने बड़ा जो है तो धोखा हो रहा है सर। और शासन प्रशासन का किसी का भी ध्यान जो है इस तरह से नहीं जा रहा, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा। और इस तरह का भ्रष्टाचार माने कोई ध्यान नहीं दे रहा सर, प्रशासन तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मैं आवेदन लेके उसके यहाँ गया, आवेदन लेने से इंकार कर दिया सर। कौन सी एजेंसी? ये पॉपुलर गैस एजेंसी है सर। कब की घटना होगी? ये आज माने 1 तारीख की घटना है सर, शाम की घटना है। क्या ये एक्सपायरी गैस? ये एक्सपायरी गेट थी सर, ये एक्सपायरी गेट थी, उसमें सब डेट दिया हुआ था। मैं, मेरे पास वीडियो है, लेके भागे हैं वो। मेरे पास जो है आज भी मेरे पास क्लिप है हमारे पास, उसको आप मैं जो है तो उपलब्ध कराऊंगा आपको। घटना का मुख्य कारण क्या मानते हैं? वो सर गैस लीकेज है सर। माने 3 सिलेंडर लाए, ये जा करके एजेंसी संचालक से, यदि आप माने वो जो मैनेजर आया था उससे पूछे, खुद बताएगा सर। ये 3 माने वो लाए सिलेंडर, तीनों जो है लीकेज थे। दरवाजे पे यहाँ चेक किया, यहाँ पे लगा कि आग लग जाएगी, बताइए। तब फिर भगाया, वो लेके भाग गया वो सिलेंडर। जब आपने सिलेंडर लिया तो आपको चेक करके नहीं दिया गया? चेक करके नहीं दिया गया। वहां यदि हम चाहें कि चेक करके ले, तो बोलते हैं कि वो करोगे तो खराब हो जाएगा, नहीं वो करेंगे और नहीं करने देते। और सबसे भ्रष्ट ये पॉपुलर गैस एजेंसी वाला सबसे भ्रष्ट आदमी है ये। मैं बता रहा हूं कि मैंने कभी भी जो है ये चेक करके नहीं देता। इसके में हमेशा आए दिन इस तरह से होती रहती हैं। मैं तो फंसा हूं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा किसी दूसरे के साथ न हो। और मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कम से कम प्रशासन इस पर ध्यान दे, क्योंकि ये माने इस तरह की घटनाएं, यदि मैं ना आता, 1 सेकंड पहले ना आता, तो मेरे घर की मिसेज और बालक जो है दोनों जल करके उसमें खाक हो जाते सर। क्या मानते हैं गैस एजेंसी संचालक मौत को बुलावा दे रहे हैं? नहीं, मौत का बुलावा दे रहा है सर ये। आज तक प्रशासन कोई मतलब नहीं सर, कोई चेक नहीं करता। और शायद आज जाकर के एजेंसी के अंदर चेक करें तो माने यदि 100-200 सिलेंडर में 100 सिलेंडर यदि एक्सपायर न होया, तो मैं माने जा कहे वो हम करने के लिए तैयार है। माने इस तरह की घटना जो है आए दिन सर हो रही है। मैं ये चाहता हूं कि शासन प्रशासन का ध्यान जो है इस तरह से जाए और लोगों के, ताकि इस तरह की माने दोबारा इस तरह की घटना जिस तरह से हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ सर कम से कम 50-60 हजार रुपए का मेरा नुकसान हुआ है। सामने कुछ भी नहीं है, न आज तक कोई देखने आया, न कोई कुछ करने के लिए आया। बड़ी घटना आपके साथ हुई, आम जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं आम जनता से ये अपील करता हूं कि इस तरह की घटना में जहां भी कैसा होता है, सिलेंडर लें सर तो कम से कम देख करके लें। भले ये कुछ करते हैं ये, और जाए तो वो धमकाते भी हैं सर। ये पॉपुलर गैस एजेंसी का ये आज का मामला नहीं है सर, 3-4 बार का मामला है सर ये। और लोगों के साथ इस तरह से करता है। और वो जो मालिक है, जो कौन सा अग्रवाल करके है, वो सुनता नहीं सर, न फोन उठाता। मैं गया, साहब लोग सब गए थे वहां, एजेंसी में गए थे, और सीधे मैं नहीं लूंगा, आवेदन तक लेने से इंकार कर रहे हैं सर। नहीं लिए कि मैंने है क्या, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे साथ क्या है, वो कुछ नहीं, सीधे मना कर देते, मैं नहीं जाऊंगा। क्या मानते हैं प्रशासन की मिलीभगत? तो सर प्रशासन की मिलीभगत तब तो इस प्रकार से हो रहा है ना। अब ये बताइए, जनता इस तरह से कर रही, हमारे तो बाल बच्चे सब जो चले जाते दुनिया से सर। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि सर अन्याय हो
और आइंदा इस तरह की घटनाएं दोबारा जो त्रिपाठी हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। बीते दिनों अभी घटना हुई है गैस सिलेंडर को लेकर, हाँ, हाँ। क्या पूरा मामला था, क्या मामला पूरा कुछ लोग शायद गीता तिवारी के नाम से था। परसों भैया लोग आए थे कि हमारे आग लगी थी तो सिलेंडर लीक कर रहा है, अभी भी लीक कर रहा है सिलेंडर। हम बोले भैया सिलेंडर बाहर रखवा दिए कि अंदर? वो बोले बाहर रखवा दिए हैं। तो यहाँ से रेगुलेटर पाइप उनको दे के गोडाउन से स्टाफ को भेज के हम सिलेंडर उनका बदलवा दिए थे। घटना के बाद आपके यहाँ से दोबारा जब सिलेंडर गए 3 सिलेंडर एक्सपायरी निकल नहीं भैया ऐसा नहीं किया कि सिलेंडर की हर सिलेंडर में लिखा रहता है कि सिलेंडर की वैलिडिटी ABCD रहता है कि A का मतलब होता है मार्च, B का मतलब होता है कि मार्च के बाद 3 महीने और उसके बाद D होता है लास्ट में अक्टूबर से दिसंबर तक। तो अगर 24 लिखा है तो उसकी वैलिडिटी अभी है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस पूरी घटना का? क्या हो गया भैया? घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं पूरा? ये समस्या क्या होगी? उस दिन आग लगी थी, आग में दो लोगों की आग जान लगी थी तो उनको बची है, बताना फायर चाहिए। ब्रिगेड पहुंचा, अगर पुलिस पहुंची, लेकिन आपके सिलेंडर यहाँ से कोई भी भैया सिलेंडर लीक कर रहा था, सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया था, उन्हें कहीं कुछ बताया नहीं। हाँ तो आपके यहाँ एक्सपायरी सिलेंडर का आरोप लगाया नहीं, एक्सपायरी सिलेंडर तो प्लांट से आता है, क्या एक्सपायरी थोड़ी है, सब टेस्टिंग करके आता है। उसमें 24 लिखा है तभी उसकी वैलिडिटी है। ग्राहकों को चेक करके भी नहीं दिया जाता? बिल्कुल जल्दी है, सभी डिलीवरी मैन के पास बैंक स्केल है। संचालक की लापरवाही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं भैया, सबको दिया गया है चेक करने के लिए, भी हमारे चेक पास करके कुछ दिया जाता है। ग्राहक पहली बात तो गोडाउन में जब आते चेक किया जाता है हमारे सिलेंडर। कुछ ग्राहक भी आपके हमारे से बात किए हैं, उन्होंने भी बताया है कि हमें कभी भी यहाँ से चेक करके नहीं ये दिया जाता नहीं ऐसा और कुछ ना ही नहीं वजन है। करके दिया जाता। जिनको टेस्ट करवाना दोबारा करवा सकता है। जांच भी नहीं होती अब एक्चुअली ये है कि हम लोग सील पहले नहीं खोल सकते, सील ग्राहक को खोलना है, उसके बाद उसको चेक करवाना है। नहीं ये आपका सील हमारा डिलीवरी मैन नहीं खोलेगा। नहीं खोलेगा, हाँ लेकिन उसकी मशीनरी आती है, हाँ बिल्कुल सबके पास मशीन रहती है। अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं तो ग्राहक करवाए, बिल्कुल सबके पास मशीन है, सबके पास लिए रहते हैं। ग्राहकों का आरोप है कि वो कभी जांच नहीं करते हैं, तो ग्राहक है, अब देखिए मामला बनाना है तो बना ले, बाकी सबके पास मशीन रहती है। और सील हमारा डिलीवरी में नहीं खोल, उसको ग्राहक को खोलना है और ग्राहक को चेक करवाना है कि आप हमारा चेक करके वजन करके दीजिए। क्या माना जाए एजेंसी संचालक किसी बड़ी घटना को आमंत्रण दे रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं भैया, काय को आमंत्रण दे रहे हैं? इतनी बड़ी घटना किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं कोई घटना नहीं बढ़ी ना, जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या हो गया भैया? अगर सिलेंडर लीक करने को अगर स्नेल आता, सबसे पहले तो गैस की स्नेल आती है। अगर गैस स्नेल आती तो उसको नॉब से बंद किया जाता है, ना कि उसको यूज किया जाता है। और जहां तक कि अगर फोटो वगैरह जो आई हैं तो सिलेंडर में आग नहीं लगी है, उनके चूल्हे में आग लगी होगी, क्योंकि सिलेंडर सही स्थिति में, सिलेंडर जला नहीं है। तो मतलब सिलेंडर जो बाहर दिख रहा है वो फर्जी है जी। अगर सिलेंडर से आग लगती तो सिलेंडर जल जाता, सिलेंडर जल जाता। सिलेंडर नहीं जला है, जो सिलेंडर की फोटो खींच के हमारा स्टाफ भी गया था है, सिलेंडर नहीं नुकसान हुआ है। एक्सपायरी सिलेंडर को लेकर एक्सपायरी नहीं होता सर, एक्सपायरी सबके प्लांट से आता हमारे है। पास नहीं सर, अगर 24 लिखा है और D 24 है तो फिर एक्सपायरी नहीं है। ग्राहकों को क्या ये सारी चीजें सिखाते हैं? बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल सबको पंपलेट दिया जाता है जब कनेक्शन हो तभी, कि आपको ऐसे यूज करना है गैस का। फिर जब एक्सपायरी सिलेंडर नहीं था तो उसको वापस क्यों किया गया? फिर जी वापस क्यों किया गया? वहां से 3 सिलेंडर वापस नहीं किए तो गए। वो सिलेंडर जब बोल रहे हैं कि अभी भी ग्राहक जिसमें संतुष्ट होगा, ये कुछ हमारे हैं जो नए कनेक्शन में दिया जाता ठीक है, है। वो तो नहीं कंपनी दे ये दिया जाता है। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।